आज के मुख्य अतिथि का हमारे समाज के सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा स्वागत करेंगे। सब लोगों से मेरा निवेदन है कि मुख्य अतिथि आदरणीय डीपी यादव जी के सम्मान में आए और उनका अध्यक्ष तरुण कुमार जी से निवेदन है कि आदरणीय डीपी यादव जी का हमारे इस गाजियाबाद की भी शान है, भारत की भी शान है, उत्तर प्रदेश की भी शान है और देश की भी शान है। डीपी यादव जी का डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति 135वें जन्म जयंती पर हार्दिक अभिनंदन करती है। मुख्य अतिथि जी के रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार सर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव सादा वंदन करते हुए जिनकी वजह से भगवान बुद्ध का बाबा साहब का ये मार्ग मुझे मिला। मंच पर उपस्थित आदरणीय डीपी यादव जी, प्रधानी से लेके राज्यसभा तक का सफर आपने तय किया और कई बार जब उनके साथ रहता हूँ, उनसे मिलना होता है तो मैं अपने लोगों को भी बताता हूँ कि संघर्ष की लिविंग लीजेंड्स की अगर आप बात करें, हमने किताबों में पढ़ते हैं लीजेंड लोग बाद में बनते हैं, लेकिन अगर आपको कभी लिविंग लीजेंड देखना हो तो माननीय मंत्री जी को आप देख सकते हैं। साथियों, जब मैं कल भी बहुत सारे प्रोग्राम थे, उससे पहले भी प्रोग्राम थे और आज नंदगांव में अभी एक और प्रोग्राम है। आपके बीच 14 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ इस मंच पर और जब भी मैं आपके बीच में आता हूँ तो एक अपनापन सा महसूस होता है। उसका रीजन है कि भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को, इस आइडियोलॉजी को, साहब कबीर की जो विचारधारा उसको मैं मानता हूँ। जब मैं कल अखबार पढ़ रहा था 14 अप्रैल के दिन, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे जो हमारे सत्ताधारी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां हैं, बाबा साहब के नाम के बड़े बड़े विज्ञापन होंगे अखबारों में, लेकिन मुझे निराशा हुई कि कल सिर्फ पंजाब सरकार का एक विज्ञापन था कुछ पेज का सारे अखबारों में, और सिर्फ ना उत्तर प्रदेश सरकार का, ना केंद्र सरकार का, और फॉर्मेलिटी के नाम पे एक तो सामाजिक कल्याण मंत्रालय का एक विज्ञापन था। तो मैं ये बात आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। जब हम दिन में यहाँ थे कार्यक्रम में तो सभी पार्टी के लोग थे, क्योंकि ये एक सामाजिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है। सबका स्वागत आप लोग करते हैं। जहाँ तक की बात बाबा साहब की है, तो मैं एक बड़ी खबर आप लोगों ने भी शायद पढ़ी हो, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया सत्या आपने पढ़ा हो, तो उसमें एक न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है आप सब हमारे लिए। हंगरी में कल 14 अप्रैल को जय भीम के नारे लगे। वो क्यों लगे आप पढ़ सकते हैं, मेरे फोन में भी है वो। हंगरी में एक समुदाय है रोमा नाम से, उन्होंने बाबा साहब की एक प्रतिमा लगाई है बुडापेस्ट, उनकी जो कैपिटल है, और वहाँ एक स्कूल बनाया है। और उन लोगों ने, क्योंकि जैसे हमारे SC ST माइनॉरिटी का कुछ भेदभाव आजकल उनके साथ भी है, तो उन्होंने किस आइडियोलॉजी को लिया? बाबा साहब को। तो बाबा साहब आज सिर्फ भारत के नहीं है, बाबा साहब आज ग्लोबल है। दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में बाबा साहब की जयंती कल मनाई गई। और जब आप बात करते हैं, मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। पहले मैंने उसको बाबा साहब की एक PDF भेंट करी, मोबाइल पे उसके भेजी, जाति का विनाश, एनालिसिस ऑफ कास्ट। तो उसने वो PDF इजराइल की एक लड़की को सेंड करी और 2 दिन बाद उसका मुझे फोन आया, अरे यार वो इजराइल की जो मेरी दोस्त है उसने वो पढ़ी और उसने कहा तुम्हारे यहाँ कौन पैदा हो गया, इसने तो फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या भी सुलझा दी। तो मैंने पूछा भाई कैसे? तो उसने कहा बाबा साहब ने कहा है कि भेदभाव मिटाने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए। तो उस लड़की ने कहा कि जो आज फिलिस्तीन और इजराइल में हो रहा है, अगर ये हम लोगों के बीच में इंटरकास्ट मैरिज हो जाए तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो। तो साथ ही बाबा साहब ग्लोबल हैं, उनकी विचारधारा जिस तेजी से फैल रही है, आप देखिए हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध जी की जयंती हो, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती हो, महावीर जी की जयंती हो, बहुत महापुरुषों की जयंती सिर्फ सरकारी कार्यक्रम बन के रह जाती है। लेकिन बाबा साहब की जयंती अगर आप देखेंगे तो मैं 14 साल तो मुझे हो गए, कल मैं सुराना में था, सुखारी में एक कार्यक्रम था, बाबा साहब की जयंती निरंतर बढ़ती जा रही है। और मैं आपको ऐसा विश्वास दिला सकता हूँ, माननीय मंत्री जी बहुत पहले भी आपके बीच में थे, कि अगले 30 सालों में, 20 सालों में आप देखेंगे कि इस देश का 95% समाज बाबा साहब की जयंती में, और उसकी वजह है कि सिर्फ 5% लोग
भारत में है जो मनोवाद की सोच रखते हैं, वर्णवाद की सोच रखते हैं, या जातिवाद की सोच रखते हैं, या सामंतवाद की बात करते हैं, उनको छोड़ के जो भी पीड़ित शोषित व्यक्ति होगा वो बाबा साहब की इस विचारधारा का पालन करे। आज जब मैं बोलना था मुझे तो मैं हर साल 14 अप्रैल को क्या बोलना है 3-4 दिन पहले विचार करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने बाबा साहब की पुस्तक पढ़ी, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं 2 बातें बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की आपके बीच में रखूं, क्योंकि बाबा साहब को जानने के लिए भगवान बुद्ध को जानना बहुत जरूरी है। जब ये पुस्तक लिखी जा रही थी तो नानक चंद्र रत्तू लिखते हैं कि बाबा साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो रात का खाना रख के जाते थे और अगले दिन वो खाना ऐसे ही रखा हुआ मिलता था। उन्हें बड़ी चिंता थी कि ये पुस्तक यदि कंप्लीट नहीं हो पाई तो मेरा बहुत बड़ा काम रह जाए, और नानक चंद्र रत्तू से उन्होंने ये बात भी कही। उस समय की सरकार को बाबा साहब ने कहा कि आप इस पुस्तक को छापने में सहयोग करें, लेकिन सरकार ने कोई सहयोग उसमें नहीं दिया। तो ये जो पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जब आप इसका शुरुआत करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, तो बाबा साहब का जो संविधान, जो सुख देने वाला विधान है, उसके बारे में आपको पता लगेगा। जैसे मैं बात करूं, जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहली प्रतिज्ञा दी तो उनसे एक शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान, ये जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इन सब में मंत्र ऋचाएं लिखी हुई हैं, हम इनका पालन क्यों ना करें? तो भगवान बुद्ध ने एक सरल सा उत्तर उनको दिया। उन्होंने कहा यहाँ किनारे पे एक नदी है, उस नदी के किनारे जाकर अगर तुम ये प्रार्थना करो, ये मंत्र पढ़ो कि मैं नदी पार हो जाऊं, तो तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओ। तो पहले प्रवचन में ही भगवान बुद्ध ने ये आपको कर्म करने की बात रखी और कर्मकांड से, पाखंड से दूर रखने की बात रखी। देखिए, जो भगवान बुद्ध का धम्म है, बाबा साहब ने कहा था मैं दुनिया भर की जो धम्म है उनका पाठन किया, पढ़ा, उनको जाना। वो इतना सरल है, सहज है कि अगर आप 5 बातों का भी पालन कर लेते हैं तो आप भगवान के धम्म के उपासक बन जाए। वो 5 बातें कौन सी हैं? पहला है कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, व्यभिचार ना करना और नशीला पदार्थ ना करना। अब सोचिए दुनिया में कैसे कौन सी ऐसी फिलॉसफी है, कौन सा ऐसा रिलीजन है जो सिर्फ 5 बातें मानने के बाद आप उसके अनुयायी बन जाए? तो ये पंचशील भगवान बुद्ध ने आपको दिया। और मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, महिला शक्ति भी हमारे बीच में है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन 5 बातों का भी पालन कर लेंगे तो ये जो हजारों साल की गुलामी, जो बाबा साहब ने 70 साल पहले आपको एक डॉक्यूमेंट रिटर्न दिया, संविधान दिया, इसको काटने का काम किया, लेकिन आज भी वो हिडन रूप से, छुपे रूप से अपना एजेंडे को लागू किए हुए। कभी वो आरक्षण पर प्रहार करते हैं, कभी लेटर एंट्री के माध्यम से आपके बच्चों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, कभी अन्य अन्य तरीके से वो इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने भविष्य का निर्माण करना है, तो आपको धम्म की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान बुद्ध के वचनों का पालन करना पड़ेगा और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को चलना पड़ेगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन माननीय मंत्री जी भी देर से आए, उनके साथ सत्या भाई आए, अनिल वर्मा जी आए और हमारे अभिषेक भाई मेरे साथ हैं, गौरव यादव जी आए, बहुत सारे, सभी को मैं नाम से जानता हूँ। तरुण की समिति या पुराने जितने अध्यक्ष, चरण सिंह जी बैठे हैं, आरपी सिंह जी बैठे हैं, सुशील भाई हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए बस इतना कहूंगा कि अगर आपको सच्चे मन से बाबा साहब को मानना है तो भगवान बुद्ध की शरण में आपको जाना पड़ेगा। और जो शक्तियां इस संविधान को, आपकी ताकत को कम करने की कोशिश कर रही है, उनको पहचानना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात पुनः समाप्त करता हूँ। बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संघम नमामि। जय भीम, जय भारत।